नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे भारतीय समाज में फ़िलहाल पिछले 10 साल से औरतों के लिए बहुत फ़र्क आया है। बहुत उनके राइट्स को लेके हर चीज़ को बहुत जागरूकता हुई है। बट जो हमारे समाज में चला आ रहा है औरतों मतलब विमेंस के लिए किस तरीके का हमारे समाज के अंदर ही उनके लिए एक बड़ा पेचीदा जाल सा है जो उनकी लाइफ में उनको तरक्की करने की ओर बढ़ने से रोकता है। शुरू करते हैं। पहले आते हैं हम बचपन में। जब घर में लड़की पैदा होती है, नॉर्मली इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, आप भी ये बात जानते होंगे और मानेंगे इस बात को कि इंडियन सोसाइटी में जब विमेन चाइल्ड पैदा होती है तो एज़ कम्पेयर टू मेल चाइल्ड उतनी ज़्यादा खुशी नहीं मनाई जाती है। अब होना शुरू हुआ है, मैं पहले ही कह रहा हूँ 10 साल में होना शुरू हुआ है। उससे पहले से उतनी खुशी नहीं मनाई जा रही थी और अभी भी एक इंडियन सोसाइटी जो है बड़ी कंजर्व सोसाइटी है, तो इतनी जल्दी ये चीज़ चेंज नहीं होगी। अभी भी 15-20 साल इस चीज़ को लगेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये बचपन से शुरू हो जाता है कि एक भेदभाव वाला काम। दूसरा, जब लड़की थोड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपना स्कूल जाना शुरू कर देती है, तो मैंने अभी रिसेंट में ही हमारी जानकारी में हम कहीं किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने अपने पोते को एक बहुत अच्छे स्कूल में करा रखा है, लेकिन पोती को ठीक ठीक स्कूल में करा रखा है। हमने पूछा कि उसको भी सेम स्कूल में करा दूँ, क्या दिक्कत है, दोनों बच्चे एक साथ ही चले जाएंगे, अच्छा स्कूल है, शिक्षा अच्छी हो जाएगी। वो कहते हैं कि कल सोच का प्रभाव देखो। वो कहते हैं कि कल को इसके शादी करनी है, उसके लिए हमें दहेज जोड़ना है, उसके लिए हमारा खर्चा होना है, तो हम अभी से ही बचाना शुरू कर दें। तो अब मेंटेलिटी सोचो कि उस लड़की की शिक्षा से ही जो स्टार्टिंग है उससे ही एक उसको बांधना शुरू कर दिया घर वालों ने। फिर जब लड़की और बड़ी हो जाती है, कॉलेज जाती है, बहुत से घरों में इंडिया में तो कॉलेज के लिए वो कहते हैं बेटा कॉरेस्पॉन्डेंस कर ले। इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूँ, और मेरे से आप सहमत होंगी वो सारी विमेंस जो आज की डेट में जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं बट उनके साथ बचपन से ऐसा हो चुका है, घर वाले कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस में कर लो। उनको कॉलेज नहीं जाने दिया जाता। कॉलेज जाना होता है तो उनके लिए ड्रेस कोड होता है अलग से कि बेटा ऐसे जाना है, ऐसे नहीं जाना, इस तरीके से जाना है, ये पहनना, ये नहीं पहनना। तो एक ये बड़ी परेशानी वाला कारण होता है जो उनकी ज़िंदगी में तरक्की में एक बाधा बनता है। फिर जब जैसे तैसे भी कोई लड़की, मैं कहता हूँ हिम्मत करके भी अपना कॉलेज भी पूरा कर लेती है, सब कुछ कर लेती है, उसके बाद में जब आती है शादी का टाइम, आप ये एक मेंटल स्टेट सोच के चलिए कि जब शादी होती है तो उस लड़की को अपना पिछला जो भी उसने जीवन जिया है उसको छोड़ के एक नए घर में जाना होता है। ये मैं इंडियन सोसाइटी की मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैं ये इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। आज जो आप टीवी पे देख रहे हैं, मैं उस सोसाइटी की, मॉडर्न सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल इंडियन सोसाइटी, नॉर्मल इंडियन कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसको वो छोड़ के जाना पड़ता है, उसकी नई पहचान हो जाती है, एक नया सारा कल्चर हो जाता है, उसके लिए एक बड़ा ही एडजस्टिंग। आप खुद सोचिए कि एक चीज़ को बिल्कुल छोड़ देना, एक नए जगह पे, इवन सरनेम तक चेंज होता है। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन सरनेम भी चेंज होता है, हर चीज़ चेंज होती है, पहचान चेंज हो जाती है, नए लोग होते हैं और उनके बीच में एडजस्ट भी होना होता है। और अगर उसके बाद में उन लोगों का दहेज वाला काम हो जाए, लड़की को तंग करने वाला काम हो जाए, परेशान करने वाला काम हो जाए, तानों वाला काम हो जाए, रोक टोक वाला काम हो जाए, तो उस लड़की के लिए जो उसने शिक्षा प्राप्त करी, जो उसने बचपन से लेकर आज तक अपनी लाइफ में जो डिग्रियां हासिल करी, जो भी उसने करा, वो सब तो एक तरीके से देखा जाए तो वो तो पेटी के अंदर पैक हो जाता है, बंद हो जाता है। और इसी काम में फिर बच्चे हो जाते हैं। तो उसका जीवन जो है वो जहाँ से शुरू हुआ था, उसने स्टडी करना शुरू करा, उसने स्कूल में स्टडी करा, उसने उसके कॉलेज में स्टडी करा, उसने हायर स्टडीज़ उसके बाद भी करी, और उसके बाद में जब वो इस तरीके से उसका सारा कुछ पेटी में बंद हो जाता है, तो एक जीवन जो होता है जिसमें इतना एक बस उसकी क्या है कि वो एक विमेन है। मेल साइड डिफरेंट वे में चलती है, विमेन साइड डिफरेंट वे में चलती है। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ। ये मेरा आप लोगों से, जो पेरेंट्स हैं या सोसाइटी है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि लड़कियों को बराबर लो। देखो, आपका बच्चा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है,
वो आपकी लाइफ में आया है, तो आपको दोनों की परवरिश एक हिसाब से ही करनी है। और रही ये जो दहेज की प्रथा, ये भी धीरे 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 कम हुई जा रही है। गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, पिछले 10 साल में बहुत फ़र्क पड़ा है, आगे भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आपको अपनी गर्ल्स के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए और आगे उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनको ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि गर्ल्स इतनी मेहनत करके जो पढ़ी हैं, जिन्होंने डिग्रियां हासिल करी हैं, उसके बाद में उनके जीवन में जब इस तरीके से रोक आ जाती है, जब परेशानियां आ जाती हैं, जब उनको ससुराल वाली साइड से उनको पूरा हेल्प नहीं मिल पाता, तो उनकी लाइफ काफ़ी सफ़र करती है। क्यों? क्योंकि वे वेमेन है, गर्ल है, नारी है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें, पेरेंट्स भी, ससुराल वाले भी, और जो लड़की के इर्द गिर्द जो भी लोग हैं जो उसको जानते हैं, सपोर्ट करें उस चीज़ को। लड़के को भी सपोर्ट करें, लड़कों को सपोर्ट हो रहा है, लेकिन हाँ, लड़कों को भी सपोर्ट करें, लेकिन लड़कियों को स्पेशली में, कि अगर उनको देखो, अगर किसी को कुछ करने का मौका दिया जाएगा तो ही वो कुछ कर सकता है। अगर उनकी लाइफ में इतने बैरियर्स होंगे, पहले बचपने में पेरेंट्स का, फिर उसके थोड़े बड़े हुए तो उसके बाद समाज का, फिर और बड़े हुए तो कॉलेज जा रहे हैं, तब बहुत ज़्यादा फादर भी बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि तुमने ये पहनना है, ये नहीं पहनना है। फिर शादी के बाद आगे इन लॉज का, तो सोचिए ना कि मतलब कि थोड़ी तो इंडिपेंडेंस दीजिए, थोड़ी तो फ्रीडम दीजिए, थोड़ी तो लिबर्टी दीजिए, तभी बंदा कुछ अपने कैलिबर से कर पाएगा। और जिस बंदे ने कोई डिग्रियां हासिल करी हो, जिसने मेहनत करी हो, जिसने पढ़ा लिखा हो, और उसके बाद उसकी सारी डिग्रियां एक पेटी में पैक होके रह जाएं और वो सिर्फ एक गृहस्थ जीवन बिताने लग जाए, तो ये तो अन्याय वाला काम हो गया ना। तो प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर करिए, इस मैसेज को लोगों तक भेजिए, अपने फ्रेंड्स तक भेजिए, जिन लोगों के घर में आपको लगता है परेशानी है उनको भेजिए, ताकि वो देखें, समझें इस चीज़ को, पॉइंट को समझें बस।